जो है वो है कि किस पे विश्वास करें, किस पर विश्वास करें। क्या है जितेंद्र जी, क्या है? किस पर विश्वास करें, है? तो हम पहले प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो पिछली कक्षा में कौन कौन था? और आज पहली बार कौन कौन आए हैं? अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो कभी अपने राधा गोविंद मंदिर फरीदाबाद में गए हैं? अच्छा, आप गए हैं। आप लोग ऐसी कक्षा कभी अटेंड की है आपने? कभी भगवत गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी? हाँ, घर में तो माँ बाप बोलते होंगे बेटा दिया जला लो, भगवान के आगे माथा टेक लो, हाँ आरती आरती कर लो, तुलसी को जल दे दो, ऐसे बोलते होंगे ना। मतलब धार्मिक है सब लोग, है ना। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? जो आए थे वो बता सकते हैं क्या? वो साधु वाली कथा मालूम है ना? याद है किसी को? या ये जो पिछली कथा हुई थी वो पल्ला झाड़ कथा हुई थी। मैं हम लोग ना हरियाणा के हैं, थोड़े वर्ड्स ऐसे हरियाणा वाले ही मिलेंगे आपको ना। पल्ला झाड़ कथा यानी ना, समझ रहे ना क्या होता पल्ला झाड़ कथा, है ना? सुना और जिस पे बैठे हैं उस आपको उठाया, उसको झाड़ा और चल दिए। ऐसा था क्या? जितेंद्र जी को याद होगा पक्का क्या क्या हुआ था। क्या क्या हुआ था बताइए, जो जो आया था वो बताएगा। हाँ? सबसे पहले हमने एक कथा सुनाई थी एक साधु की, गांव के बाहर रहता था, है ना। और उसने क्या, गांव वालों ने क्या किया था, हम कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं। तो हाँ, तो गांव वालों ने प्लान बनाया और वो आए। तो सबसे पूछा कि किसको भगवान के मालूम है, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है। हाँ? फिर आधों ने खड़ा किया, आधों ने नहीं खड़ा किया, फिर सबने नहीं खड़ा किया। तो यहाँ पर आधों ने खड़ा किया, आधों ने नहीं किया, तो आपस में सेटलमेंट, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं अभी, रिकैप कर रहे हैं। तो पिछला टॉपिक था हमारा कि अविश्वसनीय पर कैसे विश्वास किया जाए, है ना। जो दिखता नहीं है, समझ नहीं आता, कैसे हम क्या विश्वास कर सकते हैं। तो हमने बड़े एग्जाम्पल बताए थे, है ना। क्या क्या बताइए? आँख मुंह नाक का एग्जाम्पल बताया। हाँ, आँख मुंह नाक का एग्जाम्पल बताया था। क्या बताया था कि आँख नाक मुंह एक सिस्टम से है। किसी को टेस्ट का एक्सपीरियंस लेना, गुलाब जामुन खाना है, रसगुल्ला खाना है, तो वो पहले क्या करेगा, आंख से देखेगा, है ना। और फिर क्या होगा, नाक से सूंघेगा और फिर मुंह से खाएगा। और सब सीक्वेंस में देखो, ऐसा नहीं है कि आंख यहाँ है, नाक यहाँ है और मुंह कहीं और है ना। तो कितना अजीब सा एक्सपीरियंस रहता। और क्या क्या देखा हमने, और क्या क्या बातें थी हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास। सूरज उग रहा है, ढल रहा है टाइम से, सारे ग्रह टाइम से घूम रहे हैं। कैसे हुआ ये सब? हाँ, कैसे हुआ ये सब? बिग बैंग थ्योरी, है ना, डिस्कस की थी ना। बिग बैंग थ्योरी डिस्कस की थी हमने। बिग बैंग से हुआ था ऐसा? हाँ, तो किससे हुआ था? हाँ, सिस्टम को चलाने वाला कोई है जो इस चीज को सब चला रहा है। मान लो बिग बैंग से हुआ भी था, तो बिग बैंग बम, दिवाली का एग्जांपल दिया था, याद है ना सबको। मैं रीकैप करा रहा हूँ, एक हफ्ता हो गया है। एक हफ्ता से पता नहीं क्या क्या किया होगा आपने, है ना। ऑफिस गए होंगे, ये लड़ाई झगड़ा सब किया होगा, तो वो सब तो रीकैप कर रहा हूँ। तो बिग बैंग करने के लिए भी कोई व्यक्ति होगा, है ना। पहली बात तो बिग बैंग से हो ही नहीं सकता भाई। कभी भी ब्लास्ट से कहीं कोई आदमी, मैंने तो मरते हुए देखे हैं, मैंने तो अभी फूल खिलते हुए नहीं देखे। दिवाली में बम फोड़ते थे तब तो, है ना। और कितने एग्जाम्पल है। एक स्त्री एक मनुष्य के ही बच्चे को जन्म देती है, सेब को जन्म नहीं देती, बंदर को जन्म नहीं देती, है ना। सही, ये डिस्कस किया था, है ना। कितनी सिस्टमेटिक चीजें बनाई हैं। जिराफ का डिस्कशन किया था,
11 किलो का दिल है उसका, है ना, और पूरा पंप करता है, इतनी ऊंची गर्दन नीचे करता है तो उसको लगा हुआ है। और ऊंट याद है, ऊंट क्या खूबी है ऊंट में? 130 लीटर पानी एक साथ। और क्या है? और उसके जो पैर हैं वो बहुत लंबे हैं हाँ। ताकि पेट में घुस ना जाए। हाँ, गर्मी भी ना लगे उसको। हाँ, और के अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं। हाँ, टिश्यूज होते हैं, एक्चुअली स्टोर नहीं कर, टिश्यूज होते हैं उसमें, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाँ, और आई लैशेस उसकी थे ना, ट्रांसपेरेंट है, जब धूल चलती है वो चलती है तो आंख बंद करके चलता है ना। और क्या डिस्कशन हुआ था बताओ, आपको याद है? हाँ, कितने सारे फ्रूट्स हैं, किडनी बीन्स के बारे में बताया था, टमाटर के बारे में, हार्ट की तरह 4 चैम्बर होते हैं, उसका जूस पीने से हार्ट अच्छा होता है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, और दिल से रिलेटेड, राजमा को बताया। और इसके अंदर कोई विद्यमान है जो ऑक्सीजन को हमारा पास आउट करता है। हाँ, हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि हृदय के अंदर हमने भगवत गीता का श्लोक लिया था, कौन सा? 9.29, कि भगवान जो है हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो हृदय के अंदर ऐसा क्या है? पंप ही तो हो रहा है। डॉक्टर साहब बैठे थे ना, डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी कोई बन नहीं पा रहा, प्रोजी कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा। लेकिन ऐसा क्या है कि गंदा खून जाता है और वो प्योर हो जाता है? वो स्वयं भगवान हृदय में बैठे हुए, जिनके चरण स्पर्श से जो वो ब्लड है प्योरीफाइड हो जाता है। और उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया था? उसके बाद हमने जितेंद्र जी को यहाँ बुला लिया था, है ना। तो जितेंद्र जी ने क्या किया था आप लोगों ने इनके साथ? प्रमाण दिया, तीन तरीके के प्रमाण दिए थे। हाँ, बताइए माता जी, कौन कौन से प्रमाण? प्रमाण लगाया था। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण। हाँ, शब्द प्रमाण। तो इन तीनों में क्या क्या अंतर था? अनुमान, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप अंदाजा लगा रहे हो, इनका नाम ये है, इनको रसगुल्ला पसंद है, अपने मन से अनुमान लगा रहे हो, है ना, जैसे स्पेकुलेशन भी कहते हैं, है ना। और प्रत्यक्ष यानी आपने सामने देखा, उनको सामने खड़े हैं, ऐसे ऐसे है, ये है, इतनी हाइट है, इतनी ऐसे आंखें हैं, ये है। और फिर उन्होंने खुद बोला था ना कि मैं जितेंद्र क्या बंसल हूं। खुद बोला उन्होंने, मेरे को क्या पसंद है? स्वीट्स पसंद है, ऐसा बोला था, है ना। तो फिर हमने क्या बताया था? फिर उससे रिलेटेड क्या बताया था? हाँ, जो हमने एक और एग्जांपल दिया था कि एनर्जी, एक बार जो एनर्जी जनरेट होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो जो शब्द प्रमाण एक बार जनरेट होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो जो साधु मुनि जो हैं हिमालय में जाते हैं, क्या कर रहे हैं? ट्यून कर रहे हैं अपने आप को, किससे? भगवान की वाणी के साथ, शब्दों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो भगवान की वाणी क्या है? बताया था ना, क्या है भगवान की वाणी? तो ये तो विश्वास हो गया था कोई है। उसके बाद बताया कि कोई है, उसको कैसे समझना है, वो खुद बताएगा। तो उसने कहा क्या खुद बताया है? हाँ, क्या बताया था? भागवत में बोला गया है, क्या बताया है? धर्म साक्षात भगवत प्रणीता। भगवत प्रणीता क्या है? भगवत गीता। तो हमने आखिरी में कहां पर खत्म किया था? सर्वधर्माना परित्यज्य मामेकम शरणं। ठीक है। और हमने एक और बताया था, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद। ठीक है। तो ये हमारा पिछले का रिकैप है। अब हम शुरू करेंगे किस पे विश्वास करें, है ना। तो हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे ताकि हम उनकी वाणी को गा सकें। हाँ, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं पदामयं ददाति स्वप्नयादितं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं
साद्वैतं साधुदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकाय। तो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है साप्ताहिक कक्षा में। किस पर विश्वास किया जाए, किस पर ध्यान किया जाए। 3 प्रकार की बुद्धि होती है। एक बार एक बेटा था, तो पिता और बेटे जो है एक व्यक्ति के पास जाते जो उनका घर का मित्र था, और बोलता ये मेरी सुनता नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं सुनता, और मेरे से ना ही इज्जत से बात करता है। बेटा क्या जवाब देता है पता है? कहते मैं इनको बिल्कुल अपना पिता मानता हूं, पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, देखो पासपोर्ट में भी नाम लिखवा है। तो लीगली लिखवा देने से क्या रिस्पेक्ट हो जाती है? पिता पानी मांगे तो पानी, और दूध मांगे तो दूध। तो ये कैसे हम समझें कि हमने करना क्या एक्चुअली में? आप बोलोगे, किसी ने मुझसे सवाल नहीं पूछा कि प्रभु जी आपने पिछली बार एक बता दिया कि ये भगवान है ना, कैसे इसको समझे? हमने प्रोसेस भी बताया था। शब्द प्रमाण, शब्द व्यासदेव ने क्या किए हैं? उन शब्द प्रमाणों को, श्रुति को स्मृति टेक्स्ट में यानी किताब में कन्वर्ट किया है ना। तो किसके लिए किया है? वो हमारे लिए किया है। तो 3 प्रकार की बुद्धियां होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। पहली बुद्धि कौन सी है? जो सुनने मात्र से, जो केवल सुनने मात्र से अपने आप को बदल दे, है ना। किससे सुनने मात्र से? राइट व्यक्ति से, है ना। यानी वो बेटा जो पिताजी बोल रहे हैं उनके सुनने मात्र से अपने आप को चेंज कर दे। राइट सोर्स है ना उनका पिता, तो चेंज कर दे, वो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस है। दूसरी, आजकल के लड़के, यंग लड़के क्या कहते हैं? आई हैव माई ओन वे, मेरा अपना तरीका है ना। मैं जो है खुद करके दिखाऊंगा, है ना। एक बार गड्ढे में गिरूंगा और गिर के ही सीखते हैं, है ना। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, है ना। तो गिरूंगा और फिर सीखूंगा। और तीसरा है कि मैं गिरता रहूंगा, बार बार गिरता रहूंगा, लेकिन मैं नहीं सुधरूंगा। उन्होंने यहां लिखवा रखा, मैं नहीं सुधरूंगा। तो ये 3 तरीके की बुद्धियां होती हैं। तो
आजकल इस युग में मोस्टली जो है, जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि मानी जाती है, वो सेकंड क्लास वाली जो है एज पर स्क्रिप्चर्स, वो इंटेलिजेंस मानी जाती है। ठीक है, जो व्यक्ति राइट सोर्स से सुनने के बाद अपने को ठीक कर ले, वो सबसे इंटेलिजेंट बुद्धि है। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे प्रभु जी आपने बता दिया कि ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई कि व्यासदेव ने किया, भगवद गीता लिखी। आपको पता है कैसे लिखा गया? कैसे लिखा गया? व्यासदेव लिखने के लिए किसी और को ढूंढ रहे थे। व्यासदेव बोल रहे थे, तो किसको ढूंढा? गणेश जी को। क्या शर्त थी दोनों के बीच में? आपको जब तक लिखना पड़ेगा, जब मतलब मैं कंटिन्यू बोलूंगा और आप रुकोगे नहीं, आपको कंटिन्यू लिखना है। हाँ, ये किसका था? गणेश जी की शर्त थी। व्यासदेव जी की क्या शर्त थी? समझोगे उसकी बात। हाँ, समझ के लिखोगे। ठीक है, तो आप समझिए, गणेश जी जो कि बुद्धिमान है बहुत ज्यादा, वो समझ के लिख रहे हैं महाभारत में, और भगवद गीता क्या है? महाभारत का है। ठीक है, तो ये हम और आपने नहीं लिखी है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हैं ऐसा, प्रभु जी आप तो इस्कॉन वाले हो, आप तो बोलोगे मंदिर में कौन है? रणछोड़, राजा रणछोड़ है। अब तो ऐसा बोलोगे कि आप तो इस्कॉन वाले हो, है ना? नहीं, आप तो फरीदाबाद इस्कॉन से आए, आप बोलोगे राधा गोविंद पर लगा दे गोविंद, आप तो बोलोगे। बट ऐसा हम नहीं बोल रहे, स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या बोलते हैं? ईश्वरः ब्रह्म कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। इवन आप कितने भी वेद शास्त्र कुछ भी उठाइए, जिसका भी, जैसे गणेश जी बोल रहे हैं तो उधर लिखा होगा श्री गणेश वाच, किसी का भी नाम श्री व्यासदेव वाच ऐसे लिखा होगा। लेकिन जब स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, तो क्या लिखा आता है? श्री भगवान वाच। तो ये अपनी बुद्धि लगा सकते हैं कि जब कृष्ण बोल रहे हैं तो उनके लिए बोला गया है श्री भगवान वाच, और कौन लिख रहे हैं? गणेश जी लिख रहे हैं, है ना? और कोई और बोल रहा है तो उनका नाम लिखा जा रहा है, श्री भगवान वाच नहीं लिखा। फर्स्ट दिस। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रभु जी सब धर्म बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ सब भगवान एक है। हाँ, भगवान डेफिनेटली एक है, और सभी के लिए एक है, सभी के लिए एक है। अगर आप स्क्रिप्चर्स को उठाओ, उनके स्क्रिप्चर्स को भी उठाओ, तो ढंग से देखोगे तो जैसे क्रिश्चियन की बात करें तो जो बाइबल है वो एक्चुअल में जीसस क्राइस्ट ने नहीं लिखा है, वो उनके फॉलोअर ने, 1 डाउन फॉलोअर्स ने लिखा है। ठीक है, उन्होंने लिखा, जॉन ऐसे करके ना, डिफरेंट उन्होंने लिखे डिफरेंट पार्ट्स। इवन उसमें लिखा है कि जीसस क्राइस्ट कौन है? आई एम सन ऑफ गॉड। ठीक है, और इसी तरीके से जो कुरान है वो भी मोहम्मद प्रॉफिट के फॉलोअर्स ने लिखी, मोहम्मद प्रॉफिट ने, और उसमें क्लियरली लिखा है कि वो कौन है। हाँ, इवन ऐसी डिस्क्रिप्शन दी गई हैं, बाइबल में लिखा है कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है आपको लेकिन बताने के लिए, लेकिन आप क्योंकि अनफेथफुल, मतलब आप उसमें फेथ नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं बता सकता। इसी तरीके से कुरान में भी लिखा है। कुरान में तो सिंपल लॉजिक्स दिए हैं कि वन शुड, मतलब मैं डायरेक्ट वो नहीं बोलूंगा, बट बताया कि कोई भी पुरुष अपनी बहन माँ के अलावा किसी और के साथ संबंध बना सकता है। ऐसे तो ऐसा किस स्टैंडर्ड में लिखा जाता है, कैसी इंटेलिजेंस में लिखा जाता है, समझ रहे हैं आप? तो ये एक क्लास ऑफ एजुकेशन, जैसे लोग, जैसा पात्र होगा वैसा ही उसको दिया जाएगा ना। अब कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है
उसको एमबीए में बैठा सकते हैं क्या? हाँ, क्यों? एमबीए में भी वही पढ़ाते हैं, ABCD 1 2 3 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। मैथ्स में आप कौन सी क्लास में बेटा? 9th में। मैथ्स में फर्स्ट क्लास के मैथ्स में और ये वाले में क्या अंतर बताना? यस, ये डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड एक्चुअली जहां जिस जगह पर जैसे लोग हैं उस तरीके से उनकी बुद्धि के अनुसार जो है भगवान के इन दूतों ने जो है प्रचार प्रसार किया और उसी तरीके से उसको बताया। और भगवद गीता में क्या बताया? केवल कृष्ण डायरेक्ट भगवद गीता बोल रहे हैं और खुद बोल रहे हैं, कौन? मैं ही हूं, है ना? दिस इज प्रूफ। ये एक प्रूफ है कि भगवान एक है। अब आप ये बोल सकते हो तो फिर बड़ा दुख हुआ प्रभु जी जान के, मैं तो अभी तक शिव जी को बहुत पूजा करता था, दुर्गा माँ को रोज आरती गाता था, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगा, है? तो बड़ा उनको तो झटका लग गया, ये आप कैसा बोल रहे हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो एक बार की बात है, एक जापानीज जो है इंडिया आया और जब वो वापस जा रहा था तो टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि भाई आपको इंडिया आके कैसे लगा? कहता कि मेरे को जो है ये विश्वास हो गया कि भगवान है। हिंदुस्तान में आकर एक जापानीज को ये विश्वास हो गया कि भगवान है। कहते क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे हैं कि उनका देखभाल है ना, उनको मैनेज जो है केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता हिंदुस्तानियों का। ठीक है। फिर एक अंग्रेज ब्रिटेन वाला जो है हिंदुस्तान आया और वो वापस जा रहा था और वापस जाते हुए टैक्सी ड्राइवर ने पूछा आपको इंडिया की कैसा लगा और क्या आप लेके गए हो साथ में? कह रहे मैं इतना समझ गया हूं कि जो भगवान है वो केवल कृष्ण है। वो टैक्सी ड्राइवर ऐसा क्यों? तो कह रहे यार मैं बहुत सारे मंदिरों में गया, कहीं पर कोई त्रिशूल लेके बैठा है, कोई माला लेके बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट केवल एक ही जो है स्वयं श्री कृष्ण वो एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई है हाथ में, है ना, और तो और उनकी गर्लफ्रेंड भी है साथ में, है ना, और वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। तो भगवान तो केवल वही हो सकता है जो पूर्ण रूप से उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपके मन में तो फिर भी सवाल ये रह गया होगा कि भाई ये बाकी तो है ना, वो बोलते हैं 33 करोड़ भगवान है हमारे, वो तो है ही ना, क्या करें? है ना माता जी? क्या समझा जाए? तो जैसे ये हॉस्पिटल है, हाँ प्रभु जी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का प्रोपराइटर कौन है प्रभु जी? हाँ, तो ये हॉस्पिटल वो खुद चलाते हैं सारा, उनके नीचे है ना लोग, हाँ उनके नीचे हैं लोग। उसी तरीके से जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जगत का स्वामी है, क्या उसको ये सब चलाने की जरूरत है? उसके पास हैं लोग, है ना। मैंने 6 गुण बताए थे पिछली बार भगवान के, कौन कौन से हैं? चलो एक एक करके बताएंगे सब। ऐश्वर्य, वेरी गुड, हाँ, बल, ज्ञान, सौंदर्य, हाँ, यश, वैराग्य, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिसके पास पूर्ण रूप से ये है और उसी से ये उत्पन्न हो रहा है, क्या उसको कुछ करने की जरूरत है? हाँ प्रभु जी, आप मान लो, अब जैसे इंडिया में कंपेयर करो, मान लो आप अंबानी हो, हाँ, जो 500 करोड़ और 5,000 करोड़ रुपए तो जो अपने बेटे की शादी में खर्च कर रहा है, वो क्या आपको कुछ करने की जरूरत है? आपके आगे पीछे होंगे नौकर चाकर? इसी तरीके से
जो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड जो हर चीज उनसे है, हर सोर्स उनसे है, तो उनको कुछ करने की जरूरत है क्या? उनकी जो भी जितने भी ये कार्य हैं उनको करने के लिए कौन है? उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, कर्मचारी हैं सब ना, सब कार्य करते। आपको हैरानी होगी कि जो हम पल्क झपकते हैं ना, इसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर है, एक देवता है। हाथ हिला रहे हैं ना, इसको के लिए अलग है, चलते हैं उसके लिए अलग है। तो जितने भी कार्य हो रहे हैं, है ना, हवा, पानी, है ना, इन सब के लिए सब डेजिग्नेटेड जो है हेड्स है, जो इन सब चीजों को मैनेज करते हैं। उसी तरीके से दुर्गा माता भी है, वो दुर्ग यानी इस दुर्ग को, ये जो पृथ्वी है, इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्लियर, स्टेप वाइज हमें किस तरीके से समझना चाहिए। राइट सोर्स, शब्द प्रमाण के द्वारा व्यासदेव ने भगवत गीता लिखी है, भगवत गीता के अनुसार हमें समझना चाहिए। फिर हमने क्या समझा, बड़े सारे धर्म हैं, लेकिन एक ही केवल धर्म है जिसमें क्या बता रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं। कौन है वो? कृष्ण है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, तो बाकी सब लोग क्या हैं? उनके सबऑर्डिनेट हैं। अब इसमें कैसे बिलीव करें कि उनके सबऑर्डिनेट हैं? कृष्ण में कैसे बिलीव करें? तो शब्द प्रमाण के अनुसार, है ना, जो कि श्रुति प्रमाण में बदल गए, है ना, महाभारत का एक खंड है भगवत गीता। तो भगवत गीता के 18.66 में हमने फिनिश किया था। क्या फिनिश किया था? क्या था? सर्वधर्माना प्रतिज्ञा मामेकम शरणम अहम त्वं सर्व पापोभ्यो मोक्षामि मा शुचे। सभी प्रकार के भिन्न भिन्न जातियों को, धर्मों को छोड़कर केवल क्या करो? मेरी शरण में आ। मां शुचे मतलब मैं तुम्हें, अरे डरो मत। डर लगेगा ना एकदम से, यार ये क्या मतलब, ऐसे कैसे? अगर किसी ने श्राप दे दिया तो, अरे वो शनि बाबा नाराज हो गए तो कैसे आ जाए? तो भगवान यहां क्या कर रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? कि डरो मत, मैं अवेलेबल हूं, बिल्कुल नहीं डरने का है। तो उसी तरीके से जब अर्जुन, भगवत गीता कैसे लिखी गई ये सबको पता है? पता है? आपको पता है? हाँ, तो अर्जुन महाभारत में क्या है, कौरव ही थे वैसे सब, कौरव और पांडव, है ना। तो उनके जो ताया जी थे, उन्होंने उनका अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए पूरा राज्य ले लिया था, इवन 5 गांव भी नहीं देने चाहे थे। ठीक है, तो फिर युद्ध हुआ महाभारत का, है ना। ये आज तक ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ा युद्ध था। ठीक है, वहां पर जब अर्जुन लड़ने गया तो जब देखा कि मेरे सारे रिश्तेदार हैं, ये तो मैं तो इनके साथ खेलता था, खाता था, अपनी खुशियां बांटता था, तो उनको देख के कि मुझे इनके साथ युद्ध करना है, वो उसने क्या किया? मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। तो फिर उसने क्या किया? भगवान को मना करा कि मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल जैसे हम लोग है ना, पता ही नहीं है क्या करना है, क्या करें, किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें, क्या करें। तो उसने क्या किया? उसने भगवान को, अपने आप को समर्पित किया, है ना। तो भगवान को क्या माना? गुरु माना। वंदे कृष्णम जगत गुरु। ठीक है, तो भगवान कृष्ण को जो है अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और फिर अर्जुन, भगवान ने जो है मुस्कुराते हुए उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया। वो उनके लिए नहीं था, वो हमारे लिए। भगवत गीता के अंदर छोटी छोटी चीजें, कैसे बैठना है, कैसे सोना है,
कैसे क्या करना है ना, बच्चों के साथ कैसे रहना है, वाइफ के साथ कैसे रहना है, सारी चीजें हैं। कोई भी इस दुनिया की समस्या है, भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, पढ़ रहे हो आप, रिजल्ट नहीं आ रहा है, पढ़ाई में कैसे फोकस करना है, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल क्या करना है क्या नहीं करना है, सब चीजें लिखी है। किसने भगवत गीता पढ़ी है पूरी? बस 2 लोगों ने, 3। ओके, अच्छा माता जी ने, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको लगता है कि सब कुछ लिखा है उसमें, एवरीथिंग? हाँ, ग्रेट, फैंटास्टिक। तो अर्जुन को एक बहुत बड़े अपराध से भगवान ने बचाया। भगवान ने जब अर्जुन को सरेंडर कर दिया, इवन आप देखेंगे कि जब भगवान ने अपने बाबा को यानी नंद महाराज को बोला कि आपको देवी देवताओं की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? आपको किसकी पूजा करनी चाहिए? गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सब कुछ गिरिराज जी से आता है। हमारी गैया को जो घास देते हैं गिरिराज जी देते हैं, हमको फ्रूट गिरिराज जी देते हैं, बारिश गिरिराज जी देते हैं, सब कुछ गिरिराज जी देते हैं। वो करते क्या है? एक्चुअली भगवान क्या चाहते थे करना? ये स्थापित करना चाहते थे कि जो देवी देवता को जो पूजा है वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली मुझे आती है, तो आप उनको ना पूछ के मुझे, ठीक है। लेकिन हम दूसरी तरीके से देखें, क्योंकि ब्रजवासी भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित थे, भगवान को सरेंडर थे, तो उन्होंने क्या किया? ब्रजवासियों ने भगवान का कहना माना। सबसे पहले यही हुआ ना, ठीक है नहीं करेंगे बेटा, लला जैसे तू कह रहा है वैसे ही करेंगे, है ना। उन्होंने गिरिराज जी की पूजा की। सोचिए नंद महाराज कितने एज में बड़े हैं और भगवान 7 साल के हैं। जिद में ऐसा काम नहीं हुआ है कि किसी बच्चे ने जिद कर दी तो नहीं, समझदारी से काम हुआ है ना। तो जब उन्होंने पूजा की और उसके बाद क्या हुआ? हाँ, वो गुस्सा हो गए। और क्या हुआ? तो भगवान ने क्या किया? गिरिराज जी को उठा लिया एक उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे। किस लिए? भगवान चाहते नहीं करते, किस लिए किया? भगवान आखिरी में बोल रहे हैं ना, डरो मत, इसके लिए। भगवत गीता में भगवान बोल नहीं रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। हर शब्द जहां भगवान बोल रहे हैं वो प्रॉमिस है भगवान का। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप डरो मत, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, है ना। ब्रजवासियों को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि जी वो तो घर वाले थे, ठीक है, बचा लिया दूसरों को। द्रौपदी की कथा सुनी है? हाँ? 5 महारथी पति थे उसके, और नॉर्मल साधारण हम आप जैसे नहीं थे, देवी देवताओं से थे, है ना। उनसे बड़ा ताकतवर था नहीं कोई पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं था, पूरे पृथ्वी का साम्राज्य देखा। लेकिन क्या वो अपनी वाइफ की इंसल्ट बचा पाए? क्या हुआ आखिरी में? द्रौपदी ने हाथ खड़े किए और बोले हे हृदयनाथ, तो भगवान क्या हुए? स्वयं प्रकट हो गए। स्वयं मतलब वस्त्र रूप में भगवान आ गए, उसी टाइम आ गए सभा में और द्रौपदी को बचाया। तो कहने का क्या मतलब है कि किसी के पास कितनी भी ताकत हो, कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, ठीक है, रक्षा और निर्भर जो है किसी पे होना है, तो वो किस पे होना है? केवल भगवान पे होना है। तो वही क्या है? बचा सकते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में के 18.66 आप लिख सकते हैं इसको, 18.66 में जो है ये क्लियरली बोल रहे हैं कि आप डरो मत, मेरे ऊपर विश्वास करो। तो विश्वास कैसे होता है? कैसे होता है विश्वास?
विश्वास रिलेशन से होता है, संबंध, कोई संबंध होगा तब होगा, है ना। पहले हमने प्रमाण देखे 3 तरीके से, हमने अपनी बुद्धि लगाई, बुद्धि से फिर पूर्ण रूप से सरेंडर कैसे होंगे, कुछ संबंध स्थापित करके। तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना है, भगवान के नामों का कीर्तन करना है, तब होगा। क्या करना है, भगवान के नामों का कीर्तन करना है। कैसे करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का ध्यान लगाना है ना, यहाँ एकांत में बैठ के, है ना, भगवान के नाम को जपना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से जो है आप भगवान से संबंध जोड़ सकेंगे और ये कर सकेंगे कि मैं आप पर पूर्ण रूप से समर्पित हूं। ठीक है, ठीक है जी। अब विश्वास कैसे करें, भाई संबंध बना, विश्वास करने के लिए संबंध बनाने के लिए विश्वास होना चाहिए ना, है ना। कैसे करें, क्या बताया था, शास्त्र प्रमाण है, जो प्रमाणिक शास्त्र है। तो 16.23 कोई भगवद गीता है क्या किसी के पास में अभी? सिक्सटीन 16.23 निकालिए माता जी, निकालिए, आप ही खोलिए, उनको दे दो, उनको यहाँ ये बच्चे को ये निकालो। 16.23 यह शास्त्र विधि उत्स्या 16वें चैप्टर का 23। तो हम शास्त्रों के द्वारा जो है भगवान को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो कहां लिखा हुआ है, भगवद गीता में ही लिखा हुआ है। मेरे पास एक्चुअली इंग्लिश में खुला हुआ है, नहीं तो मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूं। संस्कृत में ये शास्त्रम विदम उत्स्या वर्तेते काम करोतः नासा सिद्ध्यम अपनोति ना सुखम ना परम गतिम। बोला क्या? नहीं खुला, चलिए मैं पढ़ के बताता हूं। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो सकती है। समझ में आया? दोबारा पढ़ता हूं मैं। जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है, जो ये शास्त्र हैं जो प्रमाणिकता से चले आ रहे हैं, जो विधि मैंने बताई थी, व्यासदेव ने जो लिखे हैं प्रमाणिकता से, इनका क्या करता है, अवहेलना, यानी ना मानना, अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है। अपने मन से, मेरे मन को भाया, क्या करा मैंने, क्या कर दिया। एक डायलॉग है ना, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया। दिस इज वन आई हैव हर्ड फ्रॉम समवेयर, मैंने कहीं से सुना है इसको, है ना। तो मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि ना सुख। सिद्धि का मतलब यहां पर है किसी भी कार्य में पूर्णता नहीं मिलता, ठीक है, और ना ही कोई सुख मिलता है ना। सुख की तलाश में ही तो घूम रहे हैं सब लोग। जो भी कार्य कर रहा है सुख के लिए कर रहा है। कोई है जो किसी और के लिए कर रहा हो कार्य, सुख के लिए कर रहे हैं ना, सुख
अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बीवी मिल जाएगी, है ना, अच्छा घर बार हो जाएगा, सुख मिलेगा मेरे को, यही है, और कोई वो नहीं है, है ना। तो यहाँ सीधा से जो अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है, और ना ही उसका कोई जो स्पिरिचुअल एनहांसमेंट है वो भी नहीं हो पाती है, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है। अब हमें ये समझना जरूरी है कि बहुत सारे लोग जो हैं शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अपनी किताबों को, लिखी हुई किताबों को शास्त्र बोलते हैं, तो एक्चुअल में शास्त्र किसे माने, कौन से शास्त्र हैं, कौन अथराइज है इनको लिखने के लिए? तो ये शास्त्र हैं, ये भगवान की वाणी है, जैसे भगवद गीता है, ये भगवान की वाणी है, ये स्वयं भगवान ने बोली है। व्यास देव जो भगवान के अवतार थे, है ना, भगवान के अवतार थे, उन्होंने खुद लिखी है ना, गणेश जी ने इसको लिखा है, जो उन्होंने बोला है वो लिखा, भगवान ने स्वयं इसको बोला है। तो ये कैसे चली आ रही है? परंपरा से, प्रामाणिक परंपरा से ये स्क्रिप्चर्स चले आ रहे हैं। और प्रामाणिक, तो प्रामाणिक परंपरा कैसे शुरू होती है, कैसे मानेंगे? स्वयं भगवान से। जैसे हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं, नॉर्मल उसमें समझते हैं, जैसे स्कूल बच्चा जाता है ना, स्कूल में जैसे ये बच्चे का एडमिशन कराना है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? प्रामाणिकता कैसे आइडेंटिफाई? भाई गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होना चाहिए, करोगे ना। तो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो वही ईश्वर जो परम कृष्ण, कृष्ण जो है वो ईश्वर है। जो परंपरा उनसे चली आ रही है उसके आचार्यों ने शास्त्रों पे कमेंट्रीज लिखी है ना, वो प्रमाणित है। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी, है ना, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, 4 प्रकार की परंपराएं हैं। कौन कौन सी हैं? हाँ, श्री ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, 4 कुमार संप्रदाय और रूढ़ संप्रदाय। ठीक है, श्री संप्रदाय लक्ष्मी मैया से आ रही है। ठीक है, उसमें जो ऊपर एक भगवान है, भगवान ने जो ये वैदिक ज्ञान है जो किसको दिया? लक्ष्मी जी को दिया, और फिर लक्ष्मी जी से परंपरा में चली आ रही है। उसके बाद ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी से परंपरा में, और फिर तीसरे व्यक्ति हैं 4 कुमार, जो 5 साल की उम्र के छोटे बच्चे हैं ना, है ना, वो 4 कुमार हैं, उनको दिया, और उनसे इसी तरह भगवान शिव को दिया, और शिव जी से चला आ रहा है। जो इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो ब्रह्म संप्रदाय से। ठीक है, अगर आप खोलेंगे इसके 28वें नंबर पेज पे, भगवद गीता के 28वें नंबर पेज पे देखिए, है सबके पास? तो सबको एक भगवद गीता दे दो प्रभु जी। किसके पास घर में है? आपके पास है? आपके पास है? है, सबके पास है। तो आगे की क्लास से लेके आना उसको, है ना। तो 28वें पेज पे देखोगे, इसमें परंपरा लिखी हुई है। तो आप मेरे को हेल्प कर सकते हैं क्या? ये देखिए, गुरु परंपरा लिखी हुई है इसमें, है ना। इसमें सबसे पहले कौन है? श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी जिन्होंने, है ना। फिर उसके बाद मध्व, पद्मनाभन, नरहरि, माधव, इस तरीके से चलते चलते 32 नंबर पे है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री। तो एसी, क्योंकि ये गुरु परंपरा में है, प्रामाणिकता से विदाउट चेंज ये ज्ञान आ रहा है, और प्रामाणिक आचार्य ने इसे लिखा है, तो आपको इसको क्या करना चाहिए? इससे बोलना चाहिए, इसमें विश्वास करना चाहिए। ठीक
ठीक है, जो इसमें लिखा है वो पूर्ण रूप से सत्य है। इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम के कितने अध्याय हैं, कितने कैंटो हैं उसके? 12 कैंटो हैं। ठीक है, तो उसमें भी भगवान की पूरी कथाएं, कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे सब मिला, जिसका जो डाउट है वो सब उसके अंदर सारा, सृष्टि कैसे क्रिएट हुई, भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान की लीलाओं, भक्तों की लीलाओं के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन है। तो आपको ये स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए। इसको पढ़ने से क्या होगा? क्या होगा? यस, भगवान से संबंध स्थापित होगा। अब भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान पर विश्वास होगा। हमने तो बोल दिया, आप ये है ना, घर जाके बोले इस्कॉन वाले हैं तो बोलेंगे मंदिर में कौन छे राजा रण छोड़ छे, ठीक है, ये तो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आप हम पे विश्वास मत करिए, आप इस शास्त्रों पे विश्वास कीजिए। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर हमने एक और पिछली बार डिस्कशन किया था कि स्क्रिप्चर्स, और उसके बाद हमने एक और डिस्कशन किया था कि हमें प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाकर, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। पिछले 5000 सालों से जो है लोग भगवत गीता पे टिप्पणी लिख रहे हैं, अपने विचार लिख रहे हैं, लेकिन भगवत गीता समझ नहीं आई है ना। हम भी कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन सच बोल रहा हूं मैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जितना हमें समझ आया हम आपको कोशिश कर रहे हैं बताने की। तो इसमें ऐसा क्या है और कैसे इसको समझा जाए, इसके तत्वों को कैसे समझा जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका रहस्य भी इसमें लिखा है। उसका रहस्य खोलो 4.34, तत्विधि प्रणिपातेन परिपर्शनेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तदर्शनम्। अब भगवान के बारे में कैसे समझा जा सकता है, कैसे? तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए जो सही व्यक्ति, क्या था? सही व्यक्ति से सुनना। आप बोल सकते हैं कि अर्जुन के लिए तो भगवान स्वयं उपस्थित थे, हमारा क्या? हमारा क्या? तो यहां पर भगवान बता रहे हैं खुद ही, तत्विधि प्रणिपातेन। पढ़ सकता कोई, पढ़े, बोला पढ़ो, मैं तो रोज पढ़ रहा हूं, आप पढ़ो, जैसे आता वैसे पढ़ो। एक बहुत अच्छी बात है श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता में, इसका ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है, शब्द वाइज ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, तो आप ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। पढ़ो। तुम गुरु के पास ज्यादा सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सर्वप्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया। करेक्ट, समझा? मैं पढ़ता हूं एक बार। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास। और कैसे के पास जाना चाहिए? तत्विधि प्रणिपातेन, जो गुरु परंपरा, तत्विधि मतलब गुरु परंपरा की प्रमाणी से आ रहा हो, प्रामाणिकता से आ रहा हो, ऐसे, और जिसने सत्य को समझा हो, उसके पास जाना चाहिए। यानी जिसने अपनी भगवत गीता को अपने जीवन में पहले से उतार लिया हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए भगवत गीता को समझने के लिए। ऐसे नहीं किसी के पास भी चले गए, हाँ जी आपने भगवत गीता पढ़ी है, आपने बहुत सारी टिप्पणी लिखी है, हाँ जी, नहीं। आप सिंपल एग्जांपल, आप अपने बच्चे को एनसीईआरटी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में एडमिशन दिलाओगे ना, हाँ, कोई बड़ा MBA IITN हो, उसको बोलोगे तुम पढ़ा दो और तुम सर्टिफिकेट दे दो, हम मान लेंगे, ऐसा करोगे? करेंगे?
सब पेरेंट्स हैं यहाँ। आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हो तो यही लोग है ना, गवर्नमेंट से एफिलेटेड है कि नहीं है। उसी तरीके से जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है ये भी एक बोनोफाइड यानी राइट और बोनोफाइड व्यक्ति से ही लेना चाहिए, जो प्रमाणिक परंपरा में आ रहा हो। प्रमाणिक परंपरा का मतलब अभी बताया था कहां से, गुरु परंपरा से, ठीक है, जो स्वयं भगवान से आ रहा हो। 4 मैंने परंपराएं बता दी है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बहुत खास बात है, इन चारों उसमें एक जैसा ही प्रोसेस फॉलो होता है, अलग नहीं है कुछ भी, ठीक है। और आप बोलोगे जी आप ही लोग दिखते हो, इस्कॉन वाले दिखते हो, और तो दिखते ही नहीं है ना। एक्चुअली जो बेसिक्स, जो ये सामाजिक कार्य है ये इस्कॉन ही कर रहा है। जो प्रचार कार्य मेजरली जो है वो इस्कॉन ही कर रहा है। क्यों? इस्कॉन की परंपरा में 500 साल पहले स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, जिनकी आज्ञाओं से, उनकी आज्ञा से जो है शील प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद जो है पाश्चात्य देश के, उनको उनके गुरु की आज्ञा थी कि आप जो है क्या करें, इस भगवत गीता को, भगवान के नाम को, भगवान के ज्ञान को जो है पाश्चात्य देश लेके जाएं। और वो अपनी गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए, है ना, हालांकि अपने गुरु से 4 से 5 बार मिले, लेकिन वो आज्ञा पालन करने के लिए, क्योंकि उनको अपने गुरु के बातों में क्या था, विश्वास था। तो वो विश्वास कैरी करके कहां गए, बाहर गए। कैसे वो बाहर पता है? जो भक्त हैं वो तो जानते हैं, मात्र 40 रुपए, $40 पर जी, $40 40 रुपए हुए, मतलब समवेयर $8, $7-8 थे उस टाइम पे, और कुछ नहीं था, और भागवतम था। है किसी में इतनी हिम्मत? है किसी में इतनी हिम्मत? नहीं। तो वो कैसे पैदा होगी? वो विश्वास से पैदा होगी। तो वो कैसे करना है? वो प्रामाणिक गुरु के पास जाने से ही आपको जो है, आपको ये ताकत मिल सकती है। जिस तरीके से क्या है, किनको मिला? अर्जुन को मिला। आसान था क्या अपने भाइयों को, अपने चाचाओं को मारना? जिनके साथ खाए, जिनकी गोदी में खेले, आसान था क्या? तो कैसे रास्ता दिखा? कोई सही बताने वाला था तभी तो रास्ता दिखा कि ये करना है, ऐसे करना है। तो स्वयं भगवान, तो हमें भगवान की, देखिए 3 तरीके के कार्य होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। ये भगवद गीता में ये लिखा है। विकर्म क्या होता है? जो हम अभी पिछले श्लोक में 16.63 में, मेरे मन को भाया, है ना, जो मेरा मन किया मैंने वही करके किया, ठीक है, उसे कहते हैं विकर्म। यानी शास्त्रों के विपरीत कार्य करने को विकर्म कहते हैं। ना जानते हैं हम आज की डेट में क्या शास्त्र में लिखा है, क्या नहीं लिखा, हमें पता ही नहीं है क्या करना है, तो करे जा रहे हैं बस। कर्म क्या है? जो शास्त्रों में लिखा है उसके करने को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, है ना। और अकर्म क्या है? जो भगवान की प्रशंसा के लिए कार्य कर रहे हैं उसे कर्म कहते हैं। विकर्म और कर्म, विकर्म से तो बुरे फल ही मिलते हैं, अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। कर्म से अच्छा बुरा दोनों है, ठीक है। और अकर्म से सिर्फ भगवान की प्रशंसा के लिए, है ना, करे। तो अर्जुन हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पर है, क्या? भगवान की आज्ञाओं को पालन करते हैं, ठीक है। तो अपने विश्वास को और हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? भक्तों का संग लेके। भागवतम के 3
स्कंद के 25वें चैप्टर के 25वें श्लोक में बताया गया है कि जो शुद्ध भक्तों का संग लेता है, जो शुद्ध भक्तों का संग लेता है, उनके साथ में भक्तों का संग कैसे लेना है, जो शुद्ध भक्तों का संग लेता है उनके साथ में जो है भगवान की लीलाओं का, भगवान का कथाओं का, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उसको क्या मिलता है? परमानंद मिलता है, परम सुख का अनुभव होता है ना। हम सुख के लिए थे ना पहले 4.34 में हमने क्या पढ़ा? जो शास्त्रों का क्या करता है? विपरीत कार्य करता है, उसको क्या नहीं मिलता? उसको ना तो शांति मिलती है, ना ही उसकी परफेक्शन मिलती है। तो कैसे परफेक्शन मिलेगी? भक्तों का संग लेंगे, और उस भक्तों के संग में भी क्या करना है? देखो, कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल तरीके से बात करें तो कोई भी व्यक्ति उसके संग से जाना जाता है। क्या हमें ऐसे संग की जरूरत है जो हमें ये नीचे दुकानें खुली है ना बहुत सारी, उनके सामने खड़ा कर दे, जहां 4 यार मिल जाए? ऐसे संग की जरूरत है क्या हमें? हाँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए सही है, आप सही है तो क्या करना चाहिए ऐसे संग का? कैसा संग लेना चाहिए? भाई भक्ति छोड़ देते हैं, कम से कम एक ऐसा संग तो लो जो मुझे अच्छे रास्ते पे ले जाए, है ना, मेरी बात माने, मेरे हृदय को समझे। ऐसे मित्र का साथ तो ले सकते हैं ना, है ना। तो आप कोई भी संग लेने से, ऐसा बोला जाता है कि पर्सन नो विद हिज कंपनी, मतलब वो उसकी संगत से किसी व्यक्ति को जाना जा सकता है। तो ऐसी संगत रखिए ना जिससे आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। तो हमें जो है भक्तों का संग लेना चाहिए। हमारी परंपरा में एक हरिदास ठाकुर हुए हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर हुए हैं, वो मुस्लिम परिवार से थे। जगन्नाथ रथ यात्रा तो सब सुन रहे होंगे ना भाई, वो जगन्नाथपुरी रहते थे और 24 घंटे भगवान का नाम जपते रहते थे, और उनको मंदिर अंदर जाने का अलाउ नहीं था। पता क्यों? क्योंकि मुसलमान थे और वो बाहर ही रहते थे मंदिर के, और स्वयं भगवान उनके लिए प्रसाद लेके आते थे। तो जिस एरिया में, सोसाइटी में वो रहते थे, उस एरिया में एक मुस्लिम जो नवाब था, वो उसको देख के बड़ा उसको जलन हो रही थी। यार इतने लोग इसको मानते हैं, इतना वो रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इसके घर के आगे प्रणाम करके जाते हैं, क्या है ऐसा, है ना। इसको मैं थोड़ा बदनाम करने का उसने उसको प्लान बनाया। तो क्या किया, एक वेश्या को भेजा उसके पास में कि जाकर वो जो साधु बनता है उसको भंग करो। तो वेश्या जो है रात में गई। अब वो तो क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेश्या जाती है और कहती है कि मेरे को संतुष्ट करिए। कहते हैं हाँ, मेरा थोड़ा सा जप रहता है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको संतुष्ट करूंगा, आप तब तक इंतजार करो। और वो जप करते रहते हैं, और जप करते करते पूरा रात चली जाती है। और फिर वो वेश्या से क्षमा मांगते हैं कि सॉरी, मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया, आप कल आइएगा, कल संतुष्ट करूंगा। फिर वो अगले दिन फिर आती है, और क्या कर रहे होते हैं, वो फिर से नाम जप रहे होते हैं। कह रहे मेरे पास थोड़ी सी माला रहती है, और जब कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे जप करते करते अगली रात भी चली जाती है। फिर इसी तरीके से क्षमा मांगकर फिर वो चली जाती है। फिर अगले दिन आती है, फिर हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। कैसे जप कर रहे हैं, अरे मैं बोलूंगा तभी थोड़ी ना बोलेंगे, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ऐसे मुर्गी
करते होते ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी बात तो वो जब कर रहे होते हैं, तीसरा दिन होता है, रात चली जाती है, प्रेशर को हल्की सी मतलब नींद जैसी आती है और वो नाम जप करने लग जाती है। वो नाम जप कर रही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों की एसोसिएशन का इतनी प्रभाव है, इतनी शक्ति है, वो उसका नुकसान करने के लिए आई है, उनका नाम बदनाम करने के लिए आई है। लेकिन नाम में देखो कितनी शक्ति है कि वो तीसरे दिन उन्होंने खुद नाम जप करने लग गया और उस स्त्री को अंदर से एहसास हुआ कि जो मैं नाम जप कर रही थी इससे मेरी क्या हुआ, सुन रही थी, उससे मेरा शुद्धिकरण हुआ। और उस स्त्री ने उसके बाद जो है हरिदास ठाकुर से क्या दिया, दीक्षा लिया और अपने जीवन के लक्ष्य को। इसलिए ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। तो जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें आना चाहिए, इसमें बड़े सारे भक्त आते हैं, भक्तों के साथ रहना चाहिए। इवन अपने हृदय को, हो सकता है हमारे अंदर कुछ खराब आदत हो सकती है, वो शेयर कर लेनी चाहिए, चाहे बेचारे कुछ ना बोले, लेकिन भक्तों को बताने से, कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, भक्तों को बताने से वो तकलीफ दूर हो जाती है। मैं कभी मेरे को कोई तकलीफ होती किसी भक्त को जाके प्रभु जी ऐसे ऐसे है, तो बेचारा कुछ ना करे, हाँ वो ज्यादा से ज्यादा कह के मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, बस उतना ही बहुत है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट। तो भक्तों के संग का इतना महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए। और उसके बाद भक्तों के संग से क्या होगा, भगवान की दिव्य शक्ति में पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, भगवान की दिव्य लीलाओं में पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, है ना। तो कहां लिखा है ऐसा, 9.2 भगवद गीता, प्रोजी काइंडली हेल्प मी, 22 अन्यस्य चिंतनो मम ये जनात प्रियस्पस्ते। हाँ जी पढ़िए, कोई और पढ़े, वो पीछे वाला भाई पढ़ेगा, पढ़ोगे, हिंदी है, ट्रांसलेशन पढ़ देना, ये लो। ट्रांसलेशन दिखा दो इसको, 22। अच्छा आपने ढूंढ लिया, इनको दे दो, बता दो। जोर से करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी करता हूँ। आप पढ़ो, पढ़ो, चश्मा, अच्छा आप पढ़ सकते हो, दे दो इनको, ये पढ़ेंगे। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। जमीन पे क्लियर समझ आया क्या कह रहे भगवान? मैं पढ़ता हूं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, समझ ले, मेरा ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं। तो पूजा करने का सबसे सरल क्या तरीका पता है? ध्यान करने का और पूजा करने का। आप किसी का नाम लेते हो तो उनका ध्यान चला जाता है ना,
जब आप अपने बेटे को बुलाते हो तो बेटा याद आ जाता है ना दिमाग में, पापा को बुलाते हो आते ना। तो उसी तरीके से जब भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का ध्यान आ जाएगा। कैसे नाम लेंगे? जैसे वेश्या ने लिया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही आप ऐसे नाम लेंगे भगवान का तो भगवान का ध्यान आ जाएगा। और इस तरीके से निरंतर पूजा करने से क्या होगा? भगवान क्या करेंगे? जो आपकी जरूरत है वो पूरी करेंगे, और जो आपके पास है क्या करेंगे? उसकी रक्षा करेंगे। तो और कुछ रह गया मांगने के लिए? सब कुछ तो मिल गया भाई। जो जरूरत है, ऐसा मत सोचना कि भाई जो जरूरत है वो 100% पूरा होगा, और जो ऑलरेडी रखे हुए हो वो प्रोटेक्ट करेंगे भगवान। कितनी कितनी आप लीला जो है ऐसी ले सकते हैं, कितनी ही ले लो। गिरिराज जी उठाया तो भगवान ने रक्षा की, सारे धन है ना, उस टाइम पे गोधन होता था तो गोधन की भी रक्षा की भगवान ने एक्टिविटी से, है ना। और कितने, कोई भी आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। आजकल लोगों का नाम है, क्या नाम है? कुछ नाम होगा, रोशन, लेकिन वो रोशनी नहीं दे रहा, प्रकाश, किसी तरीके का प्रकाश नहीं है उसके जीवन में, सब अंधकार है, पूछ के देख लो, है ना। ऐसी अलग अलग नाम है सबके, लेकिन वो नाम का विपरीत है। लेकिन भगवान जो है उनके नामों से ही जाने जाते हैं, हा? मंदिर में कौन है? राजा रणछोड़ है, तो रणछोड़, भगवान रण छोड़ के चले गए थे तो वो उस रूप में भी पूजे जाते हैं, है ना। बहुत लोग क्या बोलते हैं? माखन चोर है, भगवान चोरी कर रहे हैं तो भी पूजे जाते हैं, है ना। और गोविंद, गिरधारी, कितने सारे नाम हैं। ब्लैकिश है तो श्याम सुंदर, है ना? तो भगवान के गुण के हिसाब से उनके नाम हैं। जैसे जैसे उन्होंने एक्टिविटी पास टाइम्स की, उसी तरीके से उनके नाम हैं। तो जब विश्वास होता है भगवान पे तो भगवान से जिस तरीके से भगवान ने किसकी रक्षा की थी? जब प्रहलाद महाराज की कथा सुनी है आपने? सुनी है प्रहलाद महाराज? हाँ, तो प्रहलाद महाराज जो है किसके पुत्र थे? हिरण्यकश्यप। वो कौन था? एक राक्षस था। क्या बोलता था? मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा करो। लेकिन उनका पुत्र कहते कौन भगवान है ना। कितना खुद अपने बेटे पे कितना अत्याचार किया। हाँ, हाथियों के पैरों के नीचे कुछ लगा दिया, और क्या किया? आग पे बुआ जल गई उसकी, वो बच गया, है ना। हम दिवाली बनाते हैं, वो होली बनाते हैं ना, है ना। हम तो मतलब हरियाणा में तो नॉर्मल है ये, है ना। ये फेस्टिवल्स भगवान को याद दिलाए, ये फेस्टिवल इसलिए बनाए जाते हैं। तो वो हो गया, पहाड़ से फेंकवा दिया, विषैलो उसमें डाल दिया, लेकिन हर बार क्या हुआ? बच जाते थे। तो आखिरी में एक राज्यसभा में बुलाकर बड़े इरिटेटेड थे, कहाँ है तेरे भगवान, दिखा कहाँ है तेरे भगवान। तो केवल अपने भक्त की ये बात पूर्ण करने के लिए प्रहलाद महाराज ने क्या किया? मेरे भगवान हर जगह है। केवल उस बात को पूर्ण करने के लिए भगवान क्या है? एक खंबे से प्रकट हो गए। केशव अधिता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान साक्षात जो है नरसिंह भगवान, केवल ये बात करने पर भक्त की बात प्रूव करने के लिए कि यहाँ इस खंबे में भगवान है, वहां खंबे से प्रकट हो गए भगवान, केवल भक्त की बात रखने के लिए, है ना। तो भगवान जो है अपने हर भक्त की जो है पूर्ण रूप से, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने आज के इस कक्षा में जाना कि किस पर विश्वास किया जा सकता है और कैसे विश्वास करना चाहिए, है ना।
पिछली कक्षा में हमने जान लिया था कि भगवान कौन है, कृष्ण है। इस कक्षा में हमने बताया कि डिफरेंट धर्म है, लेकिन वो एक एजुकेशन स्टैंडर्ड है, ठीक है। भगवान तो एक ही है सभी के लिए, है ना, कोई अलग नहीं है ना, तो सभी के लिए एक समान है। डिफरेंट हमने हालांकि एलिब्रेट नहीं किया, देवी देवता भी है, लेकिन देवी देवता क्या है, उनके सबऑर्डिनेट हैं, पूरे सब चीजों को चलाने के लिए वो चला रहे हैं। भगवान को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवत गीता के 18.66 से हमने शुरू किया था कि हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, भगवान हमारी, हालांकि हमें डर लगेगा, है ना, लेकिन हमें उस डर को छोड़ना चाहिए। भगवान कह रहे हैं हमको ऐसा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या था 16.23, उसमें हमने क्या बताया था, जो शास्त्रों के विपरीत कार्य करता है, जो शास्त्रों के विपरीत कार्य करता है, ना तो उसे कोई परफेक्शन मिल सकती है, ना ही उसे सुख मिल सकता है। तो शास्त्रों के अनुगत होकर कार्य करना चाहिए, ठीक है। ये भगवत गीता में लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। शास्त्रों के अनुसार हमने अपने जीवन को, अगर सुख शांति चाहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार हमें अपने जीवन को क्या करना चाहिए, जीना चाहिए, ठीक है। अभी शास्त्र तो हमें पता चल गया, प्रमाणिक 4 परंपराएं पता चल गई, यहां से आ रहा है, ठीक है, लेकिन शास्त्र खुद तो समझ नहीं आ सकते, है ना। तो क्या करना चाहिए, एक जिसने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, समझा है, अपने जीवन में उतारा है, जो परंपरा से प्रमाणिक है, तत्विधि प्रणिपाते ना 4.34, हमें उसको उसमें उस विधि से फॉलो करना चाहिए, है ना। 4 परंपराएं बताई थी, तो 4 परंपराएं में सबसे जो विजिलेंट और इजीली एक्सेसिबल और इजीली अवेलेबल कौन है, हिज डिवाइन ग्रेस, है ना। तो हमें श्रील प्रभुपाद की शरण लेनी चाहिए, है ना। इस्कॉन इजीली एक्सेसिबल है, आपको ये शिक्षाएं देता है। आप बाकी मंदिरों में जाते होंगे, भगवत गीता की क्लास होती है क्या कहीं पे, लेकिन इस्कॉन में होती है, पढ़ाई कराते हैं। वो मंदिर नहीं, वो एजुकेशन सेंटर है, ठीक है। तो हम लोगों को ये एजुकेशन लेनी चाहिए, ठीक है। ये अल्टीमेट साइंस, भगवत गीता एक क्या है, साइंस है। क्या होता है साइंस, विज्ञान में क्या है, विज्ञान क्या होता है, ज्ञान विज्ञान क्या होता है। डॉक्टर साहब है क्या, डॉक्टर साहब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान विज्ञान। यस, तो ये विज्ञान है, तो ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो सकता है जीवन में, ठीक है। तो हम लोगों को इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना है, ये बताया तत्विधि प्रणिपाते ना। फिर कैसे किया जाए, ठीक है। फिर हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए। कोई व्यक्ति किससे जाना जाता है, संग से ही जाना जाता है, जैसे उसकी संगति होगी उसी संगति। तो बुरी संगति रख के तो फायदा ही नहीं है कोई, तो अच्छी संगति ले लो। हमें क्या होगा, अच्छी संगति लेने से भगवान की प्राप्ति होगी। इससे क्या होगा, हमारा विश्वास जो है भगवान के नामों में क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। और हमने इसके बीच में कथा भी सुनाई थी, किसकी, नहीं उससे पहले वेश्या वाली, बताओ नाम बताओ, हरिदास ठाकुर। ये बच्चे बताएंगे कौन था, हाँ, क्योंकि वो उनकी एसोसिएशन से केवल 3 दिन वो गई और केवल उन्होंने भगवान का नाम सुना, उनकी एसोसिएशन से ही क्या बन गई, वो भक्त बन गई, ठीक है। और फिर आखिरी में हमने क्या बताया कि भगवान जो है, भगवान को क्या करना चाहिए, नहीं क्या बताया, 9.22 में क्या बताया, मुझ पर मेडिटेट करो और मुझे पूजो, ऐसा बोल रहे भगवान ने, ये लिखा है, मैंने खोल के रखा है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, अनन्य भाव से मेरी पूजा करने का तरीका हमने बताया, क्या बताया था, बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
करने से क्या होगा? भगवान बता रहे हैं जो उनकी जरूरतें हैं पूरी होंगी और जो आपके पास है उसकी रक्षा करेंगे, है ना। तो हमने आज ये समझा। किसी की कोई टिप्पणी, कोई सवाल होने चाहिए वैसे, नहीं? कुछ टिप्पणी भी नहीं, कुछ? हाँ जी, एवं मतलब भगवान को तत्व से जानने के बारे में बताइए। अच्छा, भगवान को, प्रकृति का बहुत अच्छा वो है कि हम समझ गए कि भगवान, लेकिन भगवान को तत्वतः कैसे समझे? मैंने इसमें ऑलरेडी मैं बताया कि सबसे पहले क्या करना है, आपको भक्तों की एसोसिएशन लेनी है, फिर प्रमाणिक गुरु को अप्रोच करना है, और फिर दिव्य सेवाओं में गुरु की आज्ञाओं के अनुसार सेवा में लगना है। इससे आप क्या करोगे? जो तत्वदर्शी हैं वो आपको भगवान के बारे में बता सकते हैं। अब ये तत्वतः क्या है, ये इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। भक्तों को भी क्लियर नहीं होता तत्वतः क्या मतलब, तत्वतः क्या मतलब होता है इसका। तो एक कथा श्रील प्रभुपाद सुनाया करते थे कि एक मोची की और एक ब्राह्मण की, एक गांव में एक मोची और ब्राह्मण रहते थे, ठीक है। मोची अपना बहुत ध्यानपूर्वक अपने जो है जूतों का, अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जो है वो करता था और भगवान का नाम जपता था, ठीक है। और ब्राह्मण रोज सुबह ठंडन और आरती पूजा और सब करता था, 3 टाइम स्नान करना, ये करना सब करता था, ठीक है। तो एक बार नारद जी जो है निकल रहे थे, तो नारद जी ब्राह्मण, वहां पर ब्राह्मण जो है मिले और पूछा उन्होंने कि आप जो है भगवान के पास जा सकते हैं, जब आप भगवान से नेक्स्ट टाइम मिले तो पूछना कि मेरा कब, मैं आपके धाम कब आऊंगा, मैं भगवान के धाम कब आऊंगा, ठीक है जी। और फिर ब्राह्मण ने पूछा तो ठीक है, चले गए तो पेड़ के नीचे मोची भी बैठा था। ब्राह्मण मोची जो है नारद जी को देख के बहुत प्रसन्न हुआ और प्रणाम किया उनको और पूछा कि आप भगवान के पास जाएंगे, कृपा कर मेरे लिए प्लीज ये पूछ लीजिएगा कि मैं कब आपके भगवान के दर्शन कर सकता हूँ, कब भगवान के धाम आ सकता हूँ। तो भगवान के पास गए, बोला जी आज अजीब हुआ, 2 लोग मिले मेरे को, एक ब्राह्मण था एक मोची था, और दोनों ने एक जैसे सवाल पूछा। भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण को बोलना कि अभी आपको बहुत जन्म लगेंगे, और मोची को बोलना कि आप अगले ही जन्म में आ जाओगे। तो ये दोनों फिर आपसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो उनको बोलना कि भगवान जो है सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे थे, ठीक है। तो फिर नारद जी जाते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं, तो ब्राह्मण जो है फिर पूछते हैं आप मिलके आए, क्या बोला भगवान ने? भगवान ने कहा है कि आपको और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी, और आपको कई जन्म लग सकते हैं अभी। तो ब्राह्मण एकदम से क्रोधित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो 3 संध्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, आरती पूजा बहुत अच्छे से सब कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे को इतने जन्म दोगे? तो आप झूठ बोल रहे हैं, नारद जी को बोलते हैं, आप बताओ क्या कर रहे थे भगवान? कह रहे भगवान जो है सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे भगवान? ब्राह्मण ने कहा यार सटे आ गए हो तुम, कोई भला सुई की नोक से हाथी को निकाल सकता है? निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है जी, ओके। उसने अपना आगे जो है गए तो मोची मिला, वही पेड़ के नीचे बैठा हुआ, कहता कि क्या बोला मेरे भगवान ने? तो मोची को कहते हैं आप इसी शरीर के बाद जो है आप भगवान के पास चले जाएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो बहुत खुश हो गया, मेरे भगवान बहुत महान है, थैंक यू। क्या कर रहे थे भगवान उस टाइम पे? तो उन्होंने बोला कि भगवान जो है सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे थे। तो वो और डांस करने लग गया, खूब कूद कूद के, मेरे भगवान कितने महान है, मेरे भगवान कितने महान है कि सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे थे, कितने महान है, कितने महान है। इस तरीके से कूद कूद के डांस करने लग गया। तो नारद जी को बड़ी हैरानी हुई,
जो एक पूरा वेद पाठी और सब कर रहा है, उसको भगवान पे विश्वास नहीं हुआ। और ये इस तरीके से विश्वास कर रहा है कि उससे पूछा नारद जी ने, कौन सुई की नोक से हाथी को निकाल सकता है? क्या तुम्हें ये विश्वास है? कहते क्यों नहीं? कहते जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं वो बीज इतने से बीज में था। जब इतने से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ भगवान रख सकते हैं, तो क्या सुई की नोक से हाथी को नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ये समझ लेना कि भगवान जो है कुछ भी कर सकते हैं। भगवान 6 गुणों से संपन्न है। भगवान हर चीज का सोर्स है। इसको तत्वतः कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। और कुछ प्रश्नों को पूछ सकते हैं, ये विशेष सुनना होगा है। जब हमें प्रश्न मतलब हमारे प्रश्नों को दबा दिया जाता है, प्रश्न पूछने की हमें इजाजत नहीं दी जाती। यहाँ एक मौका मिल रहा है, तो कोई भी प्रश्न जो आपको लगता है, और ये संकोच ना करें कि वो जो है प्रश्न ठीक होगा या लोग हंसेंगे, इस पर विचार ना करें। तो जो प्रश्न है तो क्या आप कोई भी पूछ सकती है, तो उस प्रश्न का हम लोग लाभ उठा सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हो जाता है। भगवान के नाम है तो अनडिफरेंट है भगवान से, इसको कैसे भगवान के अचिंत भेद अभेद, भगवान में और भगवान के नामों में कोई भी अंतर नहीं है। देखिए, भगवान हर जगह से पूर्ण है, हर तरीके से पूर्ण है। भगवान जो है अधोक्ष है। वो कहने का मतलब है कि एक इंद्री का कार्य दूसरी इंद्री से कर सकते हैं, यानी वो पूर्ण है। यानी भगवान मुंह की जगह आंख से खा सकते हैं। हम लोग भोग लगाते हैं, भगवान हाथ मुंह का इस्तेमाल नहीं करते, भगवान केवल देखते हैं, दृष्टिपात से खप्पा लेते हैं उसको, है ना। तो भगवान एक इंद्री का कार्य दूसरी इंद्री से कर सकते हैं। इवन जो भगवान को संतुष्ट कौन कर सकता है? भगवान को संतुष्ट कोई नहीं कर सकता, केवल वही उनको संतुष्ट कर सकता है। ठीक है। और इस कलयुग में जो है, कलयुग कार्य नाम और भगवान जो है स्वयं इस कलयुग में नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। एक इसमें छोटी सी कथा सुनाता हूँ, तो माता जी बता रही हैं। तो दो भाई थे, दो भाई थे। तो मंदिर एक भाई आता था, भक्त बन गया, भगवान का नाम लेता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेता था। दूसरा भाई सात्विक था थोड़ा, ठीक है मेरा भाई अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसके साथ कह रहा है ठीक है यार, ये माला वाला नहीं पकड़ूंगा मैं ना, ऑफिस जाना होता है, तो तेरे साथ हर संडे चल लूंगा। जाता था मंदिर सफाई वफाई करता था। कह रहे ये नाम नहीं। तो एक दिन प्रभु जी लोग जा रहे थे, कह रहे भाई आज हम यात्रा पे जा रहे हैं और जंगल आएगा, पैदल चलेंगे। कह रहे सब कुछ करूंगा, लेकिन ये जो ये आप बोलते ना हरे कृष्ण हरे, ये नहीं, ये सब नाम नहीं लूंगा ना, ठीक है, इसको मत बोलना। कह रहे ठीक है तुम चलो मेरे साथ, मत लेना आप नाम, कोई जरूरत नहीं है जब वॉक करने की, चलो आप ठीक है। चले गए जी, थक गए थोड़े से, तो कह रहे बड़े थक गए हैं। तो कह रहे अच्छा एक बात मानोगे? कह रहे बताओ। एक बार बोल दो। क्या बोल दो? एक बार राम बोल दो, एक बार बोल दो। उसने बोल दिया राम, अब दोबारा नहीं बोलूंगा। ठीक है मत बोलना, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई अगर तुमसे पूछे इस नाम के बदले में कुछ वैल्यूएबल दे दो, और समझ रहे हैं इस नाम का मैंने एक नाम लिया है, इसके बदले में कुछ दे दो, तो कुछ मांगना मत इसके बदले, ऐसा बोला। तो फिर वो चले गए, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई कुछ टाइम में, और वो जो है गया यमराज जी के पास है। यमराज जी भाई खाता देख रहे हैं, हाँ भाई हाँ इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, बट ठीक है ये वो, लेकिन इसने एक ऐसा कार्य किया है जिससे इसके सारे कार्य नलिफाइड, सारे पूरे कर्म अकर्म सब नलिफाइड हो गए हैं। क्या किया है? जिन्होंने राम नाम लिया है। तो उससे पूछा गया, हाँ जी बोलो, आपने राम नाम लिया, इसके बदले में क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हो? तो उसको बात याद आ गई साधु की, एसोसिएशन की बात बता रहा हूं। किसी डिवोटी ने एसोसिएशन में बोला कि नाम के बदले में कुछ नहीं मांगना,
उसको ये बात याद आ गई, कह रहे जो नाम के बदले में होता है ना उसी को दे दो मेरे को, जो नाम के बदले में होता है उसी को दे दो मेरे को, वही चाहिए। तो देख रहे हैं यमराज जी कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बोले यार पता ही नहीं है नाम के बदले में क्या है। तो यमराज जी सोचते हैं चलो मुझे तो पता नहीं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, उनके पास चलते हैं, उनको पक्का पता होगा, है ना, वो माला वाला भी जपते हैं थोड़े से। उनके पास चले गए, तो जब उनके पास गए तो पूछा कि ये ऐसे ऐसे आया है और बोल रहा जो इसके नाम के बदले में नाम वो है वो दे दो। तो क्या है? ब्रह्मा जी भी सोचते नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान शिव जो है भगवान राम का नाम लेते रहते हैं हमेशा, है ना, तो भगवान शिव के पास चलते हैं। अब देखो जीवात्मा कहां से? यमलोक से सत्यलोक, ठीक है, उसके बाद शिवलोक, ठीक है, शिव जी के पास जाएगा। तो भगवान उनसे पूछा कि ऐसे से ये बोल रहे हैं, तो कह रहे मैं नाम तो जपता हूं क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है ना, क्योंकि मुझे भगवान राम से प्रेम है इसलिए मैं नाम जपता हूं, और मैं, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मुझे नहीं पता। तो क्या करे? कह रहे उन्हीं के पास चलते हैं जिनका ये नाम है, ठीक है। और फिर यमराज, ब्रह्मा जी, भगवान शिव और वो जीवात्मा कहाँ चले गए? साकेत लोग चले गए भगवान राम के पास में। तो भगवान राम से भी सेम बात बोली। तो भगवान राम बोलते कि मुझे तो पता नहीं है कि मेरे नाम के बदले में क्या दिया जा सकता है, लेकिन आप ये कार्य कर सकते हो कि इसको मेरे पास ही छोड़ दो, इस जीवात्मा को मेरे पास ही छोड़ दो। और उस जीवात्मा को उसी भगवान राम के साकेत लोक में छोड़ दिया और वो चले गए। कहने का मतलब है कि भगवान के नाम में और भगवान में स्वयं कोई अंतर नहीं है। जैसे रामायण में भी बताया ना, क्या बताया है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे पारा। इवन चरिता अमृत में भी बताया गया, चैतन्य चरिता अमृत में भी बताया गया है कि कली का नहीं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल, ये चरितामृत में नहीं, चैतन्य चरितामृत में नहीं, ये बताया गया है पद्म पुराण में शायद मुझे, राइट, पद्म पुराण, हाँ हरे नाम एव केवलम कालो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो जो हरि नाम है केवल कलयुग में जो है, जो तारने वाला है वो केवल हरि नाम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि जो भगवान को हम समर्पित करते हैं, जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण द्वारा बताया, अर्जुन के उदाहरण द्वारा बताया, तो उनका क्या पूर्ण समर्पण था, 100%, तो उन्होंने भगवान ने रक्षा करी। अभी हम लोगों का तो पूर्ण समर्पण नहीं होता है, हम तो आधा याद करते हैं, आधा नहीं करते हैं, हम पूरे मन से भी नहीं याद करते। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा, या हम पूर्ण समर्पण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपने दो क्वेश्चन, एक इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो कैसे पूर्ण समर्पण को प्राप्त कर सकते हैं, और हम नहीं कर पाते तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। ये भगवद गीता में ही बताया गया है। जो अर्जुन सेम सवाल पूछ रहे हैं जैसे गुरु जी ने पूछा है कि जो योगी अपनी अचीव नहीं कर पाता उसका क्या होता है, क्या वो बादल की तरह छिन-भिन हो जाता है? भगवान कहते नहीं, वो जो है कई जन्मों तक, कई हजारों जन्मों तक जो है उच्च लोगों में भोग भोगने के बाद जो है किसी धनवान, किसी वैष्णव, किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है और अपनी भक्ति को दोबारा से स्टार्ट करता है, ठीक है, ताकि उसका समर्पण और बढ़ सके, ठीक है। ये फर्स्ट है। दूसरा कि हम अपने समर्पण को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अपने समर्पण को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, जो भक्त समर्पित है ऑलरेडी उनका संग, दैट इज द बेस्ट वे टू।
भक्ति हो गई थी, लेकिन हम जी जैसे हम करते हैं हरे नाम लेते हैं भगवान का, आपके साथ में मिल गया जैसे भक्तों के संग में, तो हमारा क्या होगा कि हम कहीं जा पाएंगे कि? हाँ, अभी बताया ना कि जो इवन जो योगी पूर्ण रूप से अचीव नहीं कर पाते अपने लक्ष्य को, तो वो उच्च लोक में सब चीजों को भोगने के बाद, सुख भोगने के बाद दोबारा से आते हैं, और दोबारा से वो किनके यहाँ आते हैं? किसी वैष्णव के यहाँ आएंगे, किसी धनवान परिवार में आएंगे, किसी ब्राह्मण के यहाँ आएंगे और अपनी भक्ति को कंटिन्यू करेंगे, दोबारा से उसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग पूजी का बहुत धन्यवाद करेंगे। पूजी ने काफ़ी सारे उदाहरणों से, सारी काफ़ी कथाओं से और बहुत अच्छे से समझाया कि नाम और नामी में भेद नहीं है, भगवान का नाम जप करना चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ें पूजी ने बताई। तो पूजी का धन्यवाद करेंगे। पूजी के बारे में जो बताया, कुछ लोग लेट आए होंगे। पूजी 18 साल से रीजनल हेड है ICICI बैंक के अंदर। पूजी ने MBA किया हुआ है, ऑलरेडी MBA है, फिर भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM से भी पूजी जो है कोर्स कर रहे हैं वहाँ से मैनेजमेंट का, और 18-20 साल से पूजी समर्पित हैं गुरु और इस परंपरा के लिए। तो ये नहीं कि कुछ जानते नहीं है, तो बहुत ही एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड है पूजी, और फिर भी लेकिन इतने विनम्र है, इतना सरल स्वभाव है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भक्ति का कार्य है, ऐसा नहीं कि उनके लिए है जो हमने बात करी कि जो बेकार लोग हैं, डॉक्टर उज्ज्वल लोग जिनका जो हॉस्पिटल है उनका, तो माता जी का निश्चित रूप से हम लोग सदैव आभारी रहेंगे उनका कि उन्हें आपको हॉस्पिटल मिला है आपको, जहाँ हॉस्पिटल भी हो, जहाँ इलाज भी हो, और जहाँ पे कथा भी सुनने के लिए मिले, और कथा के बाद प्रसाद भी मिले, और प्रसाद और कथा फ्री में है। नीचे जो इलाज है वो थोड़ा सा चार्ज है, वो फ्री नहीं है, तो लेकिन फिर भी 2 चीजें फ्री मिल रही है, एक के साथ 2 फ्री। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक में 2 का पैसा नहीं ले रहे हैं, जैसे बाजार में शर्ट मिलती है ना, एक के साथ 2 फ्री, लेकिन एक शर्ट में ही 3 का पैसा ले लेते हैं, लेकिन पूरी इसका पैसा नीचे लेने वाले नहीं है। तो गुरु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे, हृदय से जो है हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस केवल 1 मिनट लेंगे, आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसके बाद डिनर प्रसाद की व्यवस्था है आपके लिए। तो कुछ लोग यहाँ पे नए आए हैं, कुछ लोग हम सब नए हैं, तो यहाँ आने का फायदा क्या होगा? गुरु आनंद